हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की स्कॉर्पियो साइन की। स्कॉर्पियो साइन के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं और मंगल की स्थिति इस समय आपके हॉरोस्कोप के अनुसार ठीक जो है, यदि यदि देखते हैं कि आपका लग्न यदि स्कॉर्पियो है और यदि आपका राशि स्कॉर्पियो है, तो यदि स्कॉर्पियो राशि से देखते हैं, वृश्चिक राशि से देखते हैं, तो ठीक दसम हाउस आता है जहां पर मंगल और केतु एक ही साथ में बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में। जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो अभी महत्वपूर्ण परिवर्तन लग रहे हैं, जो जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये है कि जुलाई का जो महीना है उसमें 15 जुलाई के बाद एक तो सूर्य का परिवर्तन होगा अगली वाली राशि में, यानी कर्क राशि में। उसके बाद जो 18 जुलाई को जो 18 जुलाई है उसमें जो बुध है वो बकरी हो जाएंगे और इसके साथ साथ में जो 13 जुलाई है, 13 जुलाई के बाद बकरी होंगे शनि भी बकरी हो जाएंगे। तो अब ये जो बकरी का जो प्रभाव है, यदि आपके नटाल हॉरोस्कोप में भी बकरी ही ये ग्रह हैं तो आपके लिए अच्छा उछाल वहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक स्वभाव होता है कि जिस तरह का नटाल हॉरोस्कोप में आपका ग्रह है, यदि उसी दशा में अभी आता है और उसकी दशा और अंतर्दशा भी आती है या इस समय ट्रांजिट में आता है, तो उसका प्रभाव अच्छा ही प्रभाव उस पर पड़ता है। इसके साथ साथ में यदि मार्गी भी होते हैं तो वहाँ पर हाउस दिखना पड़ता है कि कौन से हाउस की दशा है, कौन सी आपकी दशाएं चल रही है, दशा अंतर्दशा कौन सा है, गोचर में क्या चल रहा है, नवांश कुंडली क्या है, सबका विवेचन करने के बाद तब पता चलता है कि क्या इस समय वह ग्रह आपको क्या देने वाला है और उसके क्या परिणाम होंगे। इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि अभी आपका जो अष्टम भाव है उस पर विशेष प्रभाव वहाँ पर अष्टम भाव में देखा जा रहा है। अष्टम भाव में त्रिग्रही योग बना हुआ है, 3 ग्रह वहाँ पर हैं। एक तो है बुध, एक तो है बृहस्पति और एक है वहाँ पर उनके साथ साथ में सूर्य। ये त्रिग्रही योग बना हुआ है। सूर्य के कारण वहाँ पर जो अस्त की स्थिति बनी हुई है बृहस्पति की, और ये 9 जुलाई को अस्त से वहाँ पर उदय होंगे, बृहस्पति भी उदय होंगी। बृहस्पति का जो प्रभाव है वो विशेष रूप से आपके पंचम हाउस और दूसरे साथ में पंचम हाउस के अलावा आपका सेकंड हाउस पर प्रभाव पड़ रहा है। कहने का मतलब है, यदि वहाँ पर आपको लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट सही नहीं चल रही हैं, आपका क्रेडिट जो आपके खाते में सही नहीं आ रहा है, आपके कुटुंब में सही इस समय प्रभाव नहीं दिख रहा है, और उसके साथ साथ में संतान भाव में यदि आपको लगता है कि कुछ असंतुष्ट वहाँ पर आप लग रहे हैं, तो इन दोनों का एक मुख्य रीज़न इस समय बृहस्पति का अस्त होना है और 9 जुलाई के बाद ये उदय होंगे, तो ये प्रभाव स्वतः ही आपको अच्छे प्रभाव वहाँ पर दिखने लग जाएंगे। इसके साथ साथ में इस समय मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं सूर्य आपके ठीक अष्टम भाव में है। स्कॉर्पियो लग्न से देखा जाए तो अष्टम में इस समय सूर्य हैं मृगशिरा नक्षत्र में, और ये आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे ठीक 22 जून को, 22 जून को आद्रा नक्षत्र में जाएंगे और आद्रा नक्षत्र में ये 22 जून से और 6 जुलाई तक, यानी कि 22 जो जून है वहाँ से टू 6 जुलाई तक ये रहेंगे आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र में रहने से जो बृहस्पति हैं और जो सूर्य हैं ये दोनों आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। ये राहु का नक्षत्र है, लेकिन पुनः फिर पुनर्वसु नक्षत्र आ जाएंगे 6 जुलाई के बाद, और पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है जो कि बहुत ही सुखद अनुभव वाला होगा। इसके साथ साथ में जो मंगल और केतु आपके दसम भाव में हैं और आपके करियर और फाइनेंस को जो प्रभावित कर रहे हैं, ये 28 जुलाई के बाद वहाँ से मंगल की स्थिति चेंज होगी। तब तक लगता है कि कुछ बदलाव की संभावनाएं बन रही हैं। मुझे लगता है कि ये बदलाव भी आपके लिए अच्छा ही होगा। यदि आपको हायर स्टेटस या हायर करियर मिलता है तो आपको ज़रूर उसको बदलना चाहिए। फिर भी देखें कि आपको यदि 28 के बाद ही यदि बदलाव आता है और बदलाव में आप जाते हैं तो ज़्यादा आपके लिए सुखद रहेगा। इस तरह से जो यदि ग्रहों की पूरी विवेचना की जाए और इस समय वृश्चिक राशि को लिया जाए तो आपके लिए कोई ख़राब समय इसलिए नहीं है कि आप मेहनती हैं, जुझारू हैं, आप मेहनत करने वालों में हैं, आप आगे बढ़ने वालों में हैं। आप अपने समय को देखिए कि समय के अनुसार आपने हमेशा मेहनत की है, तो हमेशा मेहनत की है तो अब भी मेहनत करें, मेहनत से आगे बढ़ते जाएं। आप एक जो मंगल जो है एक सेनापति हैं, सेनापति का काम है कि देख रेख भी करना, साथ साथ में कार्यों को देखते रहना। रात दिन सेनापति का काम होता है कि रात दिन वो पूरे पहरेदार की तरह वर्क को
अपने देखते रहते हैं। इसी तरह से आपने भी देखना है कि आज का वर्क कैसे है, कल का कैसे है, आगे भविष्य में कैसा हो रहा है। यदि आप इसी तरह से प्रहरी की तरह अपने आप को देखते हैं तो आपका करियर भी बनेगा और आपकी जो अच्छी जो स्टेटस भी बहुत जल्दी ही बनेगा। जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में है, आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मुझे लगता है कि जो रहीमदास जी का एक दोहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यदि इसी तरह से आप देखिए, आपके मंगल हैं, मंगल आपके लॉर्ड हैं, तो यदि उत्तम प्रकृति के बनते हैं आप, तो आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी कुसंगति का, और आप सीधे आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए कुसंगति को भी छोड़ना पड़ेगा, गलत आदतों को भी छोड़ना पड़ेगा, और आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जहाँ से आपको प्रोग्रेस मिलती है। यदि प्रोग्रेस और अच्छी लाइफ चाहते हैं आप, तो आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, और मेहनत से आप आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी कुंडली को देखेंगे कि आपकी कुंडली में मुख्य रूप से जो दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है, और उसके बाद भी जो और भी महत्वपूर्ण वो ये है कि वो दशा और अंतर्दशा किस हाउस की है, किस भाव की है। भाव भी देखेंगे और भावेश भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है। साथ साथ में आपके नटाल हॉरोस्कोप, आपके नवांश कुंडली, आपकी गोचर कुंडली, इन सब का विवेचन करते हुए एक अच्छा डिस्कशन ओवर फोन आपसे किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि वो मेरे अनुभव के अनुसार आपके लिए अच्छा ही बैठेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। मेरे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आपका पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।